So today we are going to dive into the topic called overthinking or the issue called overthinking. ओवरथिंकिंग बेसिकली हमारे थॉट्स का एक एंडलेस लूप है जिसमें कि एक बार हम फंस गए ना तो इट कीप्स अस अप एट नाइट. इट मेक्स स्मॉल थिंग्स लुक वेरी बिग. हमारे दिमाग में हम इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं ना कि हमें छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी लगती हैं, छोटा सा काम बहुत बड़ा लगता है. एंड इट बेसिकली disturbs us a lot. And that is why I wanted to address this issue today and look at few strategies that we can implement in our daily lives which will help us control overthinking. ओवरथिंकिंग ना दो टाइप का होता है. एक होता है पास्ट इवेंट ओवरथिंकिंग एंड एक होता है फ्यूचर इवेंट ओवरथिंकिंग. नाउ पास्ट इवेंट ओवरथिंकिंग में क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे साथ हो चुकी हैं, जो सिनारियोज हो चुके हैं, हम उसको रिप्ले करते हैं अपने दिमाग में एंड हम फिर सोचते हैं कि ऐसी सिचुएशन में अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दिस. कभी कभी आपके साथ कुछ हो चुका होता है एंड आप शांति से बैठे हुए हो घर में, बट सडनली आपके दिमाग में कोई पुराना इवेंट रिप्ले होने लगता है एंड तब आपको लगता है कि मुझे उस टाइम पे वैसे जवाब देना चाहिए था, मुझे इस टाइम पे वैसे बोलना चाहिए था, आई शुड हैव रिएक्टेड डिफरेंटली, आई शुड हैव डन दिस, आई शुड हैव डन दैट. कभी कभी ऐसा लगता है कि दैट पर्सन शुडंट हैव सेड दैट. उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको वैसे नहीं बोलना चाहिए था. सो दिस इज कॉल्ड पास्ट इवेंट ओवरथिंकिंग. जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके बारे में सोच के हम प्रेजेंट मोमेंट में ओवरथिंक कर रहे हैं एंड वी आर लेटिंग इट अफेक्ट अस इन अ प्रेजेंट टाइम. सो दिस इज नॉट गुड. इसके लिए वी नीड टू रियलाइज कि जो हो चुका है ना, दैट्स गॉन, लाइक इट हैज़ हैपेंड एंड उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. हम कितना भी सोच लेना बैठ के उसके बारे में, हम कुछ नहीं कर सकते. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट ओवरथिंकिंग. फ्यूचर इवेंट ओवरथिंकिंग बेसिकली मीन्स आप ये सोचते हो कि अगर मैंने आज ऐसा किया तो फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई स्टार्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट टुडे, लोग क्या कहेंगे, वॉट विल पीपल थिंक. तो ये जो लोग क्या कहेंगे वाला फैक्टर है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस फ्यूचर इवेंट ओवरथिंकिंग. कि वो चीज़ हुई नहीं है, आपने वो चीज़ की नहीं है, बट आप ये सोच रहे हो कि अगर मैंने किया तो क्या होगा. सो इट्स लाइक फ्यूचर का आपको टेंशन हो रहा है. बिफोर इवन टेकिंग दैट स्टेप यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट ऑल कुड हैपन इफ़ यू टेक दैट स्टेप. सो फ्यूचर इवेंट ओवर थिंकिंग एक्चुअली ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है बिकॉज इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग आप प्रेजेंट मोमेंट में काफ़ी डिसीजंस नहीं ले पाते हो या काफ़ी डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो एंड अल्टीमेटली यू डोंट डू इट बिकॉज यू हैव क्रिएटेड ऑल दिस सिनेरियोज इन योर हेड कि ऐसा करूंगा तो ये होगा, ऐसे करूंगी तो वो होगा. एंड दैट इज वाई बिकॉज ऑफ ऑल दिस ओवर थिंकिंग अल्टीमेटली यू एंड अप नॉट डूइंग इट. एंड इस वजह से काफ़ी लोग अपनी हॉबीज़, अपने पैशंस को भी फॉलो नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे ऑलरेडी ओवर थिंक सो मच अबाउट वॉट इज गोइंग टू हैपन और वॉट आर पीपल गोइंग टू से. दे नॉट एबल टू do what they really like to do. Now let's talk about few steps that we can take which will help us reduce our overthinking. The first step to overcome overthinking is to recognize the problem. अब प्रॉब्लम रिकोगनाइज एक बार आप कर लोगे ना तो आपको पता रहेगा कि किस मोमेंट पे किस रीजंस की वजह से आपकी ओवरथिंकिंग स्टार्ट होती है. वंस यू नो द प्रॉब्लम then you can work towards resolving it or reducing that thing whatever is causing you to overthink. For example, maybe आपको किसी से बात करने के पहले आप बहुत overthink करते हो. So whenever you're going to talk to someone you start overthinking कि क्या होने वाला है situation, what am I going to say, what are they going to say. आप ये scenarios को बहुत ज़्यादा सोचते हो and इसकी वजह से आप overthink करते हो. Another example could be maybe whenever you are alone in your house you start to overthink. Maybe when you are studying you overthink. So there could be different trigger points. Recognize those trigger points. Once you're aware कि आपको किस वजह से overthink होता है, then you can work on how you can reduce its impact. The second thing that you can do is be mindful. Mindfulness basically means being fully present in the moment. आप जहाँ पे हो वहाँ पे fully awareness के साथ present रहो. And for that you need to be more observant. So let us do an exercise together. Let's start by paying attention to our senses. The first, touch. So firstly, आप जहाँ पे भी बैठे हो अभी इस moment में, while watching this video, become aware of it. Like, where are you sitting? Like for example, I'm sitting on a chair. Feel your skin that is touching the chair. What are you wearing? What all can you feel at the moment? I can feel the handles of this chair. I can feel the table if I want to. You can touch different things around you and try to awaken the sense of touch. Now next is smell. अभी इस मोमेंट पे आप किन चीज़ों को स्मेल कर सकते हो. Try sniffing, try smelling and see what all can you smell right now. As of me, I can smell my perfume and nothing else. Like there's no other prominent smell. The next is vision.
आपको इस टाइम पे क्या क्या चीज़ें दिख रही है। मुझे ये कैमरा दिख रहा है, मुझे एक प्लांट दिख रहा है जो उसके बगल में रखा है, मुझे अपनी वाटर बॉटल दिख रही है, मुझे रिंग लाइट दिख रही है, मुझे लैपटॉप दिख रहा है, मुझे माइक दिख रहा है। माई सेंस ऑफ विजन इज एक्टिव राइट नाउ एंड आई कैन सी ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट इज टेस्ट। आप इस मोमेंट पे क्या चीज़ें टेस्ट कर सकते हो। एज ऑफ मी आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग, सो आई कैन टेस्ट माई सलाइवा ओनली। एंड द लास्ट वन इज हियरिंग। इस टाइम पे किन चीज़ों की आवाज़ सुनाई दे रही है। एज ऑफ मी आई कैन हियर माई फैन एंड आई कैन हियर सम किड्स प्लेइंग आउटसाइड बिकॉज इट्स इवनिंग टाइम। सो ये 2 चीज़ें मुझे अभी सुनाई दे रही है। ट्राई टू अवेकन योर सेंस ऑफ हियरिंग, ट्राई टू लिसन कि आप किन चीज़ों को सुन पा रहे हो। सो इस एक्सरसाइज से ये होता है कि आपके जो सेंसेस हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सो वेन एवर यू फाइंड योर सेल्फ ओवर थिंकिंग, जस्ट टेक अ कॉन्शियस break and try to activate your senses. So it really helps in bringing you back to the present moment. Now the next one is challenge negative thoughts. So जब आप overthink कर रहे होते हो, काफ़ी बार आपके जो thoughts होते हैं वो negative direction में जा रहे होते हैं. So in that moment, you have to consciously try to challenge these thoughts. You have to say, जो मैं ये सोच रही हूँ, is this a rational thing? क्या ये ऐसा कभी होगा? Or is it just something that I'm thinking in my head? Are these thoughts based on reality or are these thoughts based on assumption? Try to question your own thoughts and try to get an answer. Now the next one is, whenever you're overthinking, do not stop your action basis that. Because काफ़ी बार क्या होता है, हम overthink करते हैं and उस चीज़ को कभी start ही नहीं करते हैं जिसके लिए हम overthink कर रहे हैं. So इससे क्या होता है, ना ही हमारा काम शुरू हुआ है एंड ऊपर से हमने टेंशन और ले ली एंड वी आर मोर गेटिंग एंशियस बिकॉज ऑफ आवर ओवर थिंकिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट स्टार्टिंग आवर वर्क एंड बिकॉज वी आर नॉट स्टार्टिंग द वर्क वी आर ओवर थिंकिंग अबाउट इट मोर. सो इट्स बेटर कि आपका जो काम है उसको स्टार्ट कर दो, क्योंकि काफ़ी बार जब आपका काम प्रोग्रेस करने लगता है ना, तो you will get a kind of confidence that your work is progressing. When you reach several milestones in that journey, you'll also feel like you have accomplished something and इसकी वजह से आपकी overthinking थोड़ी कम होगी. When you'll see results, you'll also know कि was it good for you or was it not good for you. But you should always take that action so at least you know what is going to happen instead of just overthinking about it. The next one is टेक योर फियर एज योर कॉम्पस. काफ़ी बार क्या होता है, हम जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फियरफुल होते हैं ना, वो चीज़ें एक्चुअली हमें सही रास्ता दिखा रही होती हैं. बिकॉज व्हेन यू आर रिपीटेडली डूइंग समथिंग यू विल ऑब्वियसली बी एबल टू डू इट. आप ओवरथिंक तब करते हो जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि थोड़ा आपके कंफर्ट जोन के बाहर है. एंड यूजली व्हेन यू फियर समथिंग इट टर्न्स आउट टू बी गुड. लाइक दिस इज एज पर माई एक्सपीरियंस. जब भी मैंने खुद को चैलेंज किया है ना, इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी गुड. Basically, you have to try that thing. Then only you'll know whether it's good for you or whether it's not good for you, or whether it worked out or whether it didn't work out. But अगर आप करोगे ही नहीं वो चीज़, अगर आप fear से डर जाओगे या overthinking से इतना डर जाओगे कि आप वो step ही नहीं लोगे, then you'll never know whether it was good for you or whether it was not good for you. But अगर आपने एक बार वो चीज़ कर ली तो at least आपको पता होगा कि okay, I tried it, it didn't work out, maybe I'll try something else. Now the last and the final one is seek support. इफ़ यू थिंक कि आपकी ओवर थिंकिंग जो है बहुत ज़्यादा सीवियर है एंड बिकॉज ऑफ इट यू आर नॉट एबल टू डू एनी थिंग और इट्स कॉजिंग यू सीवियर चैलेंजेस, देन प्लीज़ सीक सपोर्ट, बी इट अ प्रोफेशनल सपोर्ट और बी द सपोर्ट ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. काफ़ी बार जब हम ओवर थिंक करते हैं हमें लगता है कि ये बस हमारी प्रॉब्लम है एंड वी शुड कीप इट विद आवरसेल्व्स, वी शुड नॉट ओवर बर्डन अदर्स विद आवर प्रॉब्लम. बट एक्चुअली दैट्स नॉट द केस. काफ़ी बार जब हमें एक थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव मिलता है ना इन आवर सिचुएशन, तो इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. So it's okay to confide in others and share your problems with others, because काफ़ी बार you'll get answers to a lot of your issues or problems that you're overthinking about. So those were the few things that I wanted to share with you. I hope these tips were helpful. These strategies have helped me a lot personally in my life, and that is why I thought of sharing it with you guys, and I hope these tips help you too. So do try them out if you are an overthinker and if you're looking to reduce your overthinking.